दिल्ली में ऑटो ड्राइवर कहते हैं कि ओला उबर के कारण हजारों लाखों टैक्सियां सड़कों पर आ गई है और इसकी वजह से उनका काम कम हुआ है। दूसरी तरफ टैक्सी वाले कहते हैं कि ये कंपनियां उनका शोषण कर रही है। हम नहीं मानते, ये एक बात ठीक नहीं है। किसी भी कंपनी को जो माहौल मिलेगा, जो व्यवस्था सरकार देगी, उसके अंदर जो वो काम कर सकते हैं वो करेंगे। इसमें सरकार की नाकामी है। कैसे? देखिए, सितंबर अक्टूबर 2019 में, यानी आज से 1.5 साल पहले, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर संशोधन हुआ था और सारे जुर्माने कई कई 10-10, 20-20 गुना बढ़ गए थे। उस वक्त उस कानून में, संशोधन में यह भी लिखा हुआ था कि हर राज्य सरकार एक टैक्सी पॉलिसी बनाएगी और टैक्सी पॉलिसी किस आधार पर बने, उसकी गाइडलाइन केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, जिसके इंचार्ज श्री नितिन गडकरी हैं, उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है। और उन गाइडलाइन के मुताबिक अगर दिल्ली सरकार टैक्सी पॉलिसी बना देती, उन गाइडलाइन को बने हुए 3-4 महीने हो गए हैं, अगर वो गाइडलाइन के मुताबिक टैक्सी पॉलिसी बना देती या आज भी बना दें, तो आपकी आमदनी निश्चित तौर पर 1.25 गुना कम से कम हो जाती है। एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाता हूं कैसे। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ सवाल है ये। गाइडलाइंस में क्या लिखा है? पहली चीज, आज ओला और उबर और अन्य कंपनियां भी लो डिमांड प्राइस के नाम पर आपसे 40% कमीशन ले रही है। इस पॉलिसी में लिखा है कि ये कमीशन 20% से ऊपर नहीं हो सकता। कम लेने के लिए कंपनियां स्वतंत्र हैं, ज्यादा लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं। यानी 80% सवारी जो किराया देती है उसका 80% आपके पास आएगा। यह हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि किराया सरकार तय करेगी जो 25 से 30 रुपए के बीच में होगा किलोमीटर। ये कंपनियां चाहे तो उसे आधा, यानी 12.5 से 15 रुपए, या 1.5 गुना, यानी कि लगा लो आप हिसाब 40 से 37.5 से 45 रुपए प्रति किलोमीटर वो सवारी से ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। अगर हम मान लें कि दिल्ली सरकार इस किराए को 26-27 रुपए कर देती है और आपके पास 16-17 रुपए औसतन किराया कंपनी के पास आने लगता है और उसमें से वो अपना 20% काट लेती है और आप 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, तो हमने हिसाब लगाया कि कम से कम 2200 रुपया प्रतिदिन आपकी जेब में पहुंचता है 10 घंटे काम करके। क्या 2200 रुपया आज आप कमा पा रहे हैं 10 घंटे काम करके? तीसरा बिंदु है कि इन कंपनियों को आपके लिए मुफ्त में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कराना होगा। ऐसा बीमा अगर आप बाजार में ले जाओ तो 10-15 हजार रुपए से नीचे का नहीं आता। चौथा बिंदु, 10 लाख रुपए का जीवन बीमा भी इन कंपनियों को आपके लिए कराना होगा और 10 लाख रुपए के जीवन बीमा पर भी 10-15 हजार रुपए लग ही जाते हैं। तो वो आमदनी क्या कहिए कि वो बचत भी या वो सुरक्षा भी आपसे छीनी जा रही है। इसके अलावा पांचवा बड़ा बिंदु है कि कंपनी की अपनी गाड़ियां हैं और उन्होंने दूसरी गाड़ियां भी लगा रखी है, लेकिन वो अपनी गाड़ियों को पहले सवारी देते हैं और आप खड़े के खड़े रहते हैं। ये काम अब नहीं होगा, कंपनियां नहीं कर सकती, उनको दंड भरना पड़ेगा बहुत भारी अगर वो करती हैं तो। छठा बिंदु हम आते हैं, सवारी की कोई गलती है और सवारी कैंसिल करती है तो उसको कैंसिलेशन चार्ज देना होगा, जो अधिक से अधिक 100 रुपए हो सकता है और वो कैंसिलेशन चार्ज का आधा पैसा आपके पास आएगा, आधा कंपनी रखेगी। आज आपके पास कोई पैसा नहीं आ रहा। तो ये हमारा छठा बिंदु है। इसके अलावा 7-8 पॉइंट और हैं जो मोटे तौर पर आपको बता देता हूं। कंपनी को 24 घंटे का एक कॉल सेंटर बनाना होगा, सवारियों के लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए आज बना हुआ है, सवारियों के लिए नहीं बना हुआ। जो उनका फॉर्मूला है किराए तय करने का, जिसको एल्गोरिदम कहते हैं, वो पूरी तरह से पारदर्शी करनी होगी। यानी कि सवारी से कैसे वो किराया लिया जा रहा है और आपको हिसाब किताब कैसे दिया जा रहा है। अगला है, एक दिन में आपको 4 से ज्यादा पूल की राइड्स नहीं दी जाएंगी। यानी कि
जो पूल की आपको सवारियां मिलती है, एक के बाद एक आती रहती है और कई कई किलोमीटर आपको अपने रास्ते से भटका देती है, वो नहीं होगा। ये भटकाव 3 किलोमीटर तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ये भी टैक्सी पॉलिसी में लिखा हुआ है। अगला है कि 2 दिन का रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम हर साल आपको दिया जाएगा कंपनी की तरफ से मुफ्त में। और आखिरी बिंदु और भी है लेकिन सबका जिक्र हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कि अपनी आमदनी का 2% ये कंपनियां सरकारी खाते में जमा कराएंगे, जिनको ड्राइवरों को की भलाई के ऊपर जिनको खर्च किया जाएगा। 2% करोड़ों अरबों रुपया बनता है। अगर कोई कंपनी इन नियमों का उल्लंघन करती है तो उसका लाइसेंस 10 दिन से लेकर 6 महीने तक सस्पेंड हो जाएगा। और लाइसेंस सस्पेंड होगा तो इसका मतलब वो काम नहीं कर पाएंगे, कंपनी की रोजी रोटी, कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। इसलिए कोई कंपनी इस तरह का रिस्क नहीं उठा सकती है। और 3 बार उन्होंने 2 साल 3 साल में इस काम को कर दिया तो उनका लाइसेंस हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल भी हो सकता है। यानी इस पॉलिसी में आपको एक तो बिंदुओं को छोड़ दे तो पूरी सुरक्षा दी गई है। अब मैं आता हूं बहुत ही अहम, बहुत ही जरूरी आखिरी बिंदु के ऊपर, और वो बिंदु है कि कंपनियों को ड्राइवरों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के सवाल पर टैक्सी पॉलिसी में कुछ नहीं लिखा गया है। क्या ये हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, नहीं लिखा गया। क्या क्या शर्तें होंगी इसमें, नहीं लिखा गया। क्या लेन देन होगा, नहीं लिखा गया। तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ज़रूरी दस्तावेज हो जाता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सब लोग एक हो जाएं, हमारी यूनियन चालक शक्ति के जरिए अगर आप एक हो जाएं, इसी ऐप के ऊपर जो यानम नाम की ऐप है, उस ऐप के माध्यम से घर बैठे, तो हम आप सबकी तरफ से इकट्ठे मिलकर के कंपनी के साथ नेगोशिएशन, सौदेबाजी कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि भाई हमारी ये लिस्ट है हमारी मांगों की, और आपकी है जो वो ये लिस्ट है जो हमें स्वीकार, जिसमें से ये बिंदु हमें स्वीकार नहीं है, और ये हमारी लिस्ट है जिनमें से आपको बिंदुओं को स्वीकार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाकर के हल निकलता है। हिंदी में हम उनसे करवाएंगे, सही वाजिब शर्तें करवाएंगे, और कहीं पर भी आपको कोई आंच ना आए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो साथियों, आपने देखा कि ओला, उबर अगर कानून के दायरे में आते हैं टैक्सी पॉलिसी के तहत, तो आपका कितना फायदा होगा। 2200 रुपया रोज आपके पास आता है। उसको आप अगर 28 दिन भी आप काम करते हैं और आप गुना करते हैं तो लगभग 60,000 रुपये महीने का काम आपका हो जाता है। ये तो हुआ आपका टैक्सी चालकों का फायदा। ऑटो वालों का क्या फायदा होगा? देखिए, आज कभी कभी उनकी ऐप पर ही, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐप के ऊपर ही आपको दिखाई देगा कि ऑटो का किराया 196 रुपये आ रहा है और उनकी सस्ती से सस्ती टैक्सी जो है वो 180 रुपये की नजर आ रही है। तो कौन आदमी है जो ऑटो छोड़ के टैक्सी में नहीं जाएगा, या टैक्सी छोड़कर ऑटो में जाएगा? ऐसा कौन बेवकूफ होगा? असल में क्या हुआ, इन कंपनियों ने ऑटो और टैक्सी के बीच के अंतर को ही खत्म कर दिया है। जहां ऑटो चलता था वहां टैक्सी वाले घुस गए हैं। जहां ई रिक्शाएं, इसी तरह से ई रिक्शा की भी बात है, वो कभी और करेंगे हम। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो ऑटो का 10-11 रुपए के अंदर का किराया है लगभग, और टैक्सी का 15 रुपए से 20 रुपए के आसपास आपको अमूमन औसतन पड़ने वाला है। तो दोनों की सवारियां अलग हैं, क्योंकि उनके बीच का जो अंतर आज ना के बराबर है, वो अंतर इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, ऑटो की सवारी ऑटो को मिलेगी, टैक्सी की सवारी टैक्सी को मिलेगी, ऑटो वाला भी खुश, टैक्सी वाला भी खुश। और ये तब होगा जब दिल्ली सरकार टैक्सी पॉलिसी बनाएगी, सरकार केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए उनके मुताबिक, और उसको लागू करेगी। इस बात को दिल्ली सरकार के हम टैक्सी पॉलिसी बना रहे हैं हमारे ही एक मुकदमे में 2016 से कहती आ रही है। कभी 2 हफ्ते मांगते हैं, कभी 1 हफ्ते मांगते हैं, कभी कहते हैं कुछ दिन दे दो। इस तरह के 15 अलग अलग तारीखों पे हमारे पास लिखित में हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं जिनके अंदर इसको दर्ज किया गया है। 1-1, 2-2 हफ्ते, 4-4 हफ्ते उन्होंने मांगे हैं।
4 साल 5 साल से वो लटकाए जा रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या हो सकता है? जो भी हो, आप एक हो जाए तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। उनके सारे राज, उनके सारी करनी धरनी, उनका सारा जो भी मेल मिलाप है जिसके साथ भी है, उनका धरा का धरा रह जाएगा और आपको आपका हक मिलेगा। तो आपसे मेरा निवेदन है, गुजारिश है और आपके अपने हित में है कि चालक शक्ति यूनियन से जुड़ने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां से यानम ऐप डाउनलोड करके चालक शक्ति का सदस्य बनिए।